ये क्लास 6 एनसीईआरटी बुक संस्कृत का प्रथम पाठ है। तो प्रथम पाठ में दिया हुआ है प्रार्थना। प्रार्थना में है कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव। क्या कह रहा है इसमें? हिंदी इसका अर्थ समझते हैं। तुमेव, तू ही, कि तुम ही माता और तुम ही पिता हो। तुमेव बंधुश्च, तू ही मेरा भाई हो, और सखा तुम ही मेरा मित्र हो। तुमेव विद्या, तुम ही मेरा विद्या हो। द्रविणम तुम ही मेरा धन हो। तुमेव सर्व मम देव देव, आप ही सब मेरे देव हो। और आइए दूसरा पद है, नमो नागेंद्राय हिमालयाय नमो विशाल्याय च सागराय नदीगेभ्यः सुख साधनेभ्यो देशाय तस्मै मम भारतया। कि नमो नागेंद्राय, कि नमो प्रणाम है पर्वतों को, मतलब हिमालय जैसे पर्वतों को प्रणाम है। नमो विशालाय, मतलब प्रणाम है विशाल च सागराय, और सागर को भी, बड़े से बड़े सागर को भी। नदी को भी। सुख साधने, जो हमें सुख और साधन देती है, उसको भी मेरा प्रणाम है। देशाय तस्मै मम भारताय, और उन सभी देश को मेरा क्या है, जैसे भारत जैसे उन सभी देश को क्या नमो नमः ऐसा बोल रहा है। इस पाठ का अर्थ आसानी से समझने के लिए इस कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमें पाठ को आसानी से समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो मौखिक अभ्यास में दिया हुआ है, इन शब्दों का अर्थ बताइए। इन शब्दों का अर्थ बताना है। इसमें दिया हुआ है द्रविणम, सखा, विशालाय, नागेंद्राय, मम। मतलब द्रविणम मतलब क्या होता है, इस सभी का आंसर आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। द्रविणम मतलब धन होता है। सखा मित्र होता है। विशालाय मीन्स होता है बड़ा। नागेंद्राय मीन्स होता है नदी समूह को। और मम्मी से होता है मेरा। तो इसका उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बंधुश्च के समान इन शब्दों को जोड़कर बोलें। जैसे यहाँ दिया हुआ है हरि धनच, तो क्या होगा? लोकः धनच, पुनः धनच, अजः धन चरित। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से करेंगे। तो 2 नंबर का आंसर है ये, हरि धनच बराबर हरिश्च, लोकः धनच बराबर लोकश्च, पुनः धनच बराबर पुनश्च। आइए तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा कह रहा है, इन शब्दों का चतुर्थी एक वचन में रूप बताइए। चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होगा? सागर, विशाल, देश, पुत्र, हिमालय। तो इस सब का चतुर्थी एक वचन में आंसर है। यहाँ आंसर इसका दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इनको वीडियो को रोक के आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है 3 नंबर का आंसर। चौथा नंबर है, द्वितीय पद का पाठ करें। द्वितीय पद का पाठ करना है। ये जो दिया हुआ है आपके बुक में, ये जो दिया हुआ है, ये इस नमो नागेंद्राय हिमालयाय नमो विशालाय च सागराय नदीभ्य सुख साधनो देशाय तस्मै मम भारताय, इसका पाठ करना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर है, नमः शब्द से युक्त 5 वाक्य बोले। नमः शब्द से युक्त 5 वाक्य को बोलना है। जैसे नमो नमः हो गया, गणेशाय नमः हो गया, इस तरह से 5 वाक्य आपको बोलना है।
अब ये लिखित का क्वेश्चन आंसर करते हैं। लिखित में बोला इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्द से भरिए। तो रिक्त स्थानों को सही बोल रहा है नमो, यहाँ खाली स्थान दिया, उस तरह खाली स्थान दिया तस्मे, यहाँ खाली स्थान भारतया, यहाँ खाली स्थान दिया इस तरह से। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से करते हैं। तो यहाँ भराएगा इसमें खाली स्थान में पहला में विशालाय भराएगा, देसाय, दूसरे मम भराएगा, तमेव, देवो देवा, विद्या और गणे भी। यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 7 नंबर कह रहा निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखिए। तुम ही मेरे पिता हो, असी असी मतलब हो, असी ये हो का दिया हुआ है तो इसको 2 बार लिखना है। तुम्हें मम पिता असी, इसी को 2 बार क्या करना है, लिखना है कॉपी में। अपने आप अपनी कॉपी में इसको 2 बार लिखिएगा, एक एक को 2 बार लिखना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। 8 नंबर में कह रहा है द्रविणम तस्मी मम नदीगे भी सखा। तो ये सबका आंसर यहाँ आपका, आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर, इसका दिया हुआ है आंसर। अगला सवाल है भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखिए। इसकी विशेषता हिंदी में 5 वाक्य में लिखना है। तो इसकी विशेषता, ये इनकी विशेषता दिया हुआ 5 वाक्यों में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ की जलवायु मानसून है, यहाँ सभी एक दूसरे से एकता एवं भाईचारे के साथ रहते हैं, हमारा भारत महान देश है। ये 5 वाक्यों में लिख देना है। अगला है अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखिए जो इस पाठ से भिन्न हो, मतलब इस पाठ से नहीं मिलता हो। तो इसका, तो कहीं से एक श्लोक उठा के लिखे हुए सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्ज्या रक्षते रूपम कुलम वर्तेन रक्षते। ये मतलब इसी पाठ से रिलेटेड, मतलब उससे अलग करके लिखे हुए हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। अगला है इनका सुमेल करें, मतलब मिलान करना है। तो नग जोड़ इंद्र, तो नग जोड़ इंद्र को क्या होगा, ये नगेंद्र। हिम धन आलय, हिम धन आलय बराबर हिमालय। नेक्स्ट है भारत, तो भारत का ये भारत से रिलेटेड जो है ये हो गया भारतम। अगला सागर, सागर जो है ये जो हो गया सागर, ये सागर से रिलेटेड हो गया। रामः धनचो, तो रामः धनचो रामश्च। तो ये आपका इस पाठ का ये वीडियो था। तो आपको यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको हर चैप्टर वाइज चैप्टर हर क्लास का वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद।